अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि मुझे अपनी मैसेजेस में बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि हाथ पे यानी पाम के ऊपर वो कौन सी लाइंस होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान की यानी इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर पैसा यानी वेल्थ आती है। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं एक जनरल वीडियो बना दूँ जिसके ज़रिए आप ख़ुद अपना हाथ देख के ये जान सकते हैं कि हाथ के अंदर वो कौन सी लाइंस होती हैं जो इंसान की लाइफ के अंदर पैसा लाती हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही लकीर को कवर करूंगा जो है लाइन ऑफ डेस्टिनी। इसको हिंदी के अंदर भाग्य रेखा भी कहते हैं और उर्दू में इसको किस्मत की लकीर भी कहते हैं या मुकद्दर की लकीर भी कहते हैं। तीनों लकीरों का मतलब सेम ही है, बस नाम मुख्तलिफ हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है और हम आज इसको ही कवर करेंगे। इस वीडियो को जानने के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर यानी किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर कितना पैसा यानी कितना धन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाथ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लकीर होती है पामिस्ट्री के अंदर या हस्तरेखा विज्ञान के अंदर, वो लाइन ऑफ डेस्टिनी ही होती है यानी भाग्य रेखा ही होती है। क्योंकि जो ये लकीर है जिस इंडिविजुअल के हाथ में भी होगी वो अपनी लाइफ के अंदर एक तो आसानी से पैसा कमा सकेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी और उसकी लाइफ के अंदर उसकी जितनी भी विशेज़ और डिज़ायर्स होंगी वो पूरी होती रहेंगी। क्योंकि पामिस्ट्री के अंदर बहुत सी किताबों के अंदर इस लकीर के ऊपर इतना ख़ास गौर नहीं किया गया, इसके जो करैक्टरिस्टिक है यानी इसका क्राइटेरिया बयान नहीं किया गया कि हाथों के ऊपर आप बहुत ही हाथ देखेंगे जिनके ऊपर आपको ये लाइन मिलेगी, लेकिन वो सारे लोग एक जैसे लाइफस्टाइल नहीं गुजार रहे होते। उन सारों का जो लाइफस्टाइल होता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। क्योंकि ये जो लाइन होती है जिसको भाग्य रेखा कहते हैं या फेट लाइन कहते हैं या मुकद्दर की लकीर कहते हैं, ये किसी इंडिविजुअल की भी डेस्टिनी को डिटरमिन करती है कि उसका जो एंड ऑफ द डे में जो गोल है वो क्या है। वो अपनी थ्रू आउट लाइफ में कितना पैसा यानी कितना रुपया कमा सकेगा, यानी इसको कितनी हर्डल आएंगी, यानी इसके अपनी लाइफ के अंदर यानी पैसे के चीज़ों के अंदर यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर कितनी ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो इस लकीर से ही देख के बताया जा सकता है। हाथ के ऊपर कुछ और भी वेल्थ के साइन होते हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर कवर करेंगे, जिसके अंदर फिश साइन आ गया, मनी ट्रायंगल आ गया। जो सही मनी ट्रायंगल है आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ के अंदर जो आपको ट्रायंगल मिलेगा वो सिर्फ लाइन ऑफ मरकरी से बन रहा होता है, और वो मैंने अपने आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वो ट्रायंगल तो होता तो है लेकिन वो मनी का नहीं होता, यानी वो एक स्पेसिफिक एरिया तक के पैसे को जाहिर करता है। यानी आप कहते हैं ना जैसे सडन गेन्स हो जाना, यानी अचानक दिन यानी अचानक इंसान जिससे अमीर हो जाता है यानी रिच हो जाता है, वो वाला साइन नहीं होता। यानी आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर वो जो ट्रायंगल जो बनता है वो इंटेलेक्चुअल होता है, यानी इंसान अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से पैसा कमाता है यानी बिज़नेस के ज़रिए पैसा कमाता है। लेकिन जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जो ट्रायंगल बताऊँगा, जो एक्चुअल और रियल ट्रायंगल है, उसके ज़रिए इंसान दिनों में अमीर हो जाता है। तो हम पहले अपनी इस वीडियो के ऊपर कवर कर लें। तो हाथ के ऊपर जो मुकद्दर की लकीर है, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका मुकाम क्या है यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर आप अपना हाथ देखें तो आपको हाथ के ऊपर तीन बड़ी लकीरें नज़र आएंगी, जो जिसके ऊपर सबसे पहले जो लकीर आपकी लेफ्ट हैंड की होती है और वो ये होती है यानी इस मुकाम से होती है। उसके बाद जो दूसरी उसके ऊपर लाइन होती है वो आपकी ब्रेल लाइन होती है जिसको दिमाग की लकीर कहते हैं। जो उसके ऊपर जो लकीर होती है वो आपकी हार्ट लाइन है। ये हाथ के ऊपर प्राइमरी लकीरें होती हैं यानी ये प्राइमरी लाइंस हैं जो हर इंडिविजुअल के हाथ में पाई जाती हैं। कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में हार्ट लाइन नहीं पाई जाती, उनके लोगों के हाथ में ब्रेल लाइन और हार्ट लाइन एक चल रही होती है। लेकिन ये हमारा वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसको भी हम फ्यूचर में कवर लाजमी करेंगे। तो हम पहले फेट लाइन का आगाज़ के बारे में बात कर लें और इसका अख्ताम बात कर लें। जो फेट लाइन है अगर आप देखें तो वो आपके माउंट ऑफ मून यानी ये जो उभार है जिसे हम चंद्रमा का पर्वत भी कहते हैं यानी चांद का उभार भी कहते हैं, और माउंट ऑफ वीनस जिसको शुक्र का पर्वत भी कहते हैं और जोहरा का उभार भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में से यानी आपकी ज़िंदगी की लकीर में अगर आप इसे इजी करना चाहें ज़िंदगी की लकीर में से, और माउंट ऑफ लूना से यानी चंद्रमा के पर्वत के यहाँ से इस मुकाम से निकलती है और सीधा जाके माउंट ऑफ सैटर्न पे आके ख़त्म हो जाती है जिसे शनि का पर्वत भी कहते हैं। अगर ये लकीर आप लोगों के हाथ में है तो ये एक ऐसे शख्स को यानी एक ऐसे इंडिविजुअल को जाहिर करती है जो थ्रू आउट लाइफ अपनी ज़िंदगी में पैसे की जिसको फरावानी रहेगी, यानी इसकी लाइफ में पैसा आता रहेगा और वो अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी उसकी डिज़ायर्स होंगी और जितनी भी विशेज़ होंगी वो पूरी करता जाएगा। इस लाइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं कि जिस इंडिविजुअल के हाथ में लकीर नहीं होगी तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के हाथ में ये लकीर नहीं भी हैं तो हाथ में और भी बहुत से साइंस होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल की लाइफ में पैसा आता है। जैसे फिश साइन हो गया यानी मछली का निशान हो गया, या मिश रेखा हो गई, या उसके बाद हाथ के ऊपर बहुत से राजा योग्स बनते हैं
जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी राजा योग होते हैं जो हाथों के ऊपर पाए जाते हैं, जिसके अंदर से जो ट्रायंगल है, जैसे मनी ट्रायंगल भी कहते हैं, वो भी राजा योग ही है। और जो फिश साइन है वो भी राजा योग ही है। और उसके बाद माउंट ऑफ जुपिटर पे कुछ राजा योग पाए जाते हैं, लेकिन ये आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर लाजमी कवर करेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं सिर्फ लाइन ऑफ डेस्टिनी की, यानी मुकद्दर की लकीर की और भाग्य रेखा की। ये लकीर अगर आपके हाथ में पाई जाती है तो आपको अपने आप को खुशकिस्मत कंसिडर करना चाहिए। और क्योंकि ये अमूमन तौर पे उन लोगों के हाथों में पाई जाती है जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फोकस होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन होते हैं, यानी इनकी लाइफ का कोई मकसद होता है लाइफ के अंदर, यानी कुछ अचीव करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इनकी जो होप्स और विशेज़ और डिज़ायर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बनना चाहते हैं और उसकी ख्वाहिश भी रखते हैं। मुकद्दर की लकीर जो है आपके किसी भी हाथ के किसी भी हिस्से से शुरू हो सकती है, लेकिन जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो हमेशा माउंट ऑफ सैटर्न ही रहता है, यानी शनि का पर्वत ही रहता है, यानी ज़ुहल का उभार ही रहता है। तो अगर आप देखें तो ये लकीर जो होती है आपके माउंट ऑफ वीनस से भी शुरू हो सकती है, यानी कि इस मुकाम से लेके ऐसे माउंट ऑफ ज़ुहल पे भी जा सकती है। तो ये भी मुकद्दर की ही लकीर है। ये लकीर आपके माउंट ऑफ मून से भी शुरू हो सकती है, यानी चंद्रमा के पर्वत से भी शुरू हो सकती है, और ये आके माउंट ऑफ सैटर्न पे ख़त्म होती है। ये भी आपके हाथ में मुकद्दर की लकीर है। ये लकीर आपके ट्रायंगल से भी शुरू हो सकती है, जिसे प्लेन ऑफ मार्स भी कहते हैं। कई लोग इसको राहु का माउंट भी कहते हैं, कई पामिस्ट जो हैं इसको राहु का एरिया भी कहते हैं, लेकिन अमूमन तौर पे जो केमिस्ट्री की जो रियल बुक्स है इसको प्लेन ऑफ मार्स ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल का जो फेज़ होता है, यानी जो फेस जो बनता है, ये जो ट्रायंगल का जो फेस बनता है, जिसे हम छोटा ट्रायंगल कहते हैं, बड़ा ट्रायंगल भी कई लोग कहते हैं, तो इसके अंदर इंडिविजुअल जो होता है अपनी जो लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फोकस और डिटर्मिन होता है और लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो मार्स को इसलिए इसको प्लेन ऑफ मार्स कहा जाता है कि मरीखी मैदान है, यानी मार्स का हिस्सा है, क्योंकि इंसान जो है अगर जब तक उसके अंदर करेज नहीं होगा, यानी डिटर्मिनेशन नहीं होगी, यानी किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश नहीं होगी, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। और मार्स जो है जो मेन सिग्निफिकेटर है वो आपकी करेज का, यानी हौसले का है। तो इसको प्लेन ऑफ मार्स कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप इसका आपके प्लेन ऑफ मार्स से शुरू हो रही है और ये सीधा जाके माउंट ऑफ आपके सैटर्न पे ख़त्म होती है, तो ये भी मुकद्दर की लकीर है। अगर ये आपके माउंट ऑफ नेगेटिव मार्स से शुरू होती है और आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे आगे खत्म होते हैं, ये भी मुकद्दर की लकीर है। ये हाथ के किसी भी हिस्से से शुरू हो, इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो माउंट ऑफ सैटर्न ही होता है। अगर ये आपके हाथ में किसी भी मुकाम के किसी भी हिस्से में शुरू हो रही है, तो ये जो हिस्सा होता है जहाँ से ये लकीर शुरू हो रही होती है, तो ये आपकी लाइफ में कामयाबी, सक्सेस, आपकी जो विशेज़ और डिज़ायर्स होते हैं उसको पूरा होने की निशानदेही को जाहिर करती है। तो अगर आप अपना हाथ देखें तो आपको अपने हाथ में ये लकीर अब नज़र आ रही होगी और आप जान चुके होंगे कि ये लकीर आपके हाथ में कहाँ से और किस मुकाम से शुरू होती है। तो मेरी कोशिश इस वीडियो में ये है कि आपको ईजी से ईजी वे में समझ आ सके लकीर का मतलब क्या होता है और लकीर क्या रिप्रेजेंट करती है। तो आगे जाके अब आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपने देखना हो कि इंडिविजुअल की लाइफ में कितनी ज़्यादा उसको दौलत मिलेगी, तो उसके लिए आपको उसके हाथ में जो दूसरी जो मेल लाइन है वो आपको सल लाइन देखनी होगी। ये आपकी तीसरी उंगली के नीचे पाई जाती है। अगर ये लकीर भी आपके हाथ में मौजूद है, यानी ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम लाइन ऑफ डेस्टिनी की तरह ही है, यानी मुकद्दर की लकीर की तरह ही है। अगर ये भी आपके हाथ में पाई जाती है तो ये पैसे की और ज़्यादा फरावानी को जाहिर करती है, यानी इंसान की लाइफ के अंदर पैसा जो है बगैर स्ट्रगल के मिलेगा। लाइन ऑफ डेस्टिनी अगर आपके हाथ में पाई जाती है तो इंसान डिटर्मिन तो होता है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उसको किसी चीज़ को अचीव करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल डालनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके हाथ में सल लाइन है तो आपको विदाउट स्ट्रगल पैसा मिलता रहेगा थ्रू आउट लाइफ। तो अगर आपके हाथ में पहली बात तो ये अगर लाइन ऑफ डेस्टिनी ही पाई जाती है और अगर आपके हाथ में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन है, क्योंकि ये इंडिविजुअल को थ्रू आउट लाइफ कभी भी किसी का मोहताज नहीं होने देता, यानी कभी भी इंसान जो होता है उसको पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लग गया होगा कि मुकद्दर की लकीर कैसे शुरू होती है और उसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि किसी भी हाथ में अंदर अगर आपके हाथ में भी ये मौजूद है तो ये आपके लकी होने को जाहिर करती है कि आप ज़ाहिर तौर पर लकी हैं और आपकी जो किस्मत है उसकी आप धनी हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये है कि मैं पर्सनली तौर पे अपने कोई पर्सनल काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना लोग मेरे से एक जनरल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं अपनी किस्मत के बारे में, क्यों ना मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।